इस वक्त आप मेरे पीछे जो ये लंबी कतार देख रहे हैं वो उन लोगों की है जो यहाँ पर सस्ता सामान खरीदने आए हैं। इसे आप अमेरिका का जुम्मा बाजार, इतवार बाजार या हर माल बाजार भी कह सकते हैं। ये बाजार कैसे काम करता है आइए दिखाता हूँ। ये जितने भी लोग आज यहाँ खरीदारी करने आए हैं उनके लिए खरीदारी किसी रेस से कम नहीं है। इन तमाम प्रोडक्ट्स की एक खास प्राइस फिक्स कर दी गई है, कभी $6, कभी $3 तो किसी दिन $1। इसीलिए ये तमाम लोग जल्दी जल्दी अपनी मन पसंदीदा आइटम्स कलेक्ट कर रहे हैं ताकि ये आइटम्स किसी दूसरे के हाथ ना लगे। इन्हें अपने पसंद की सारी प्रोडक्ट्स हाथ लगे ना लगे ये तो नहीं पता, लेकिन एक बात तय है कि वो जितनी प्राइस यहाँ पर देकर जाएंगे मार्केट में उससे कई ज्यादा कीमत की ये चीजें बिकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि कम कीमत में ये चीजें यहाँ पर आती कैसे हैं। अमेरिका में हर साल कई $100 अरब की ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है और एक अंदाजे के मुताबिक जितनी भी शॉपिंग ऑनलाइन होती है उसमें से 15 से 40% आइटम्स जो हैं वो रिटर्न कर दी जाती हैं इन बड़े बड़े स्टोर्स को। और सिर्फ 2018 में इन रिटर्न की गई आइटम्स की लागत थी तकरीबन 300 से 400 अरब। जब ये आइटम्स रिटर्न कर दी जाती हैं तो इन बड़े बड़े ऑनलाइन स्टोर्स के पास, जिसमें अमेजॉन और वॉलमार्ट शामिल हैं, कुछ चॉइसेस रहती हैं इन आइटम्स को डिस्पोज ऑफ करने में। बाज औकात जो खराब आइटम्स होती हैं उन्हें सिंपली ट्रैश कर दिया जाता है या कुछ आइटम्स को रीस्टॉक करके दोबारा सेल किया जाता है। और कुछ आइटम्स फिर ऐसी होती हैं जिन्हें दोबारा सेल नहीं किया जाता, लेकिन वो काम की आइटम्स होती हैं तो इन्हें बड़े बड़े पैलेट्स में भरकर कुछ ऑनलाइन लिक्विडेशन साइट्स को भेज दिया जाता है। ये वो साइट्स हैं जहां पर इन आइटम्स की बोली लगती है और फिर वहां से छोटे दुकानदार इन पैलेट्स को वहां से खरीदते हैं और फिर ऐसी जगहों पर लाकर अपने स्टोर्स कायम करते हैं और फिर वहां पर बेचते हैं। वैसे तो ये छोटे खरीदार इन आइटम्स को दोबारा भी ऑनलाइन बेच सकते हैं, लेकिन इन पर्सन इस तरह बाजार लगाकर बेचने का फायदा ये होता है कि जितने भी कंज्यूमर्स इन्हें खरीदने आते हैं वो सेम कंडीशन में खरीदते हैं। मीनिंग ये कि जब वो खरीद कर इस स्टोर से बाहर अपनी आइटम्स लेके जाते हैं तो फिर वो इन्हें रिटर्न नहीं करा सकते। यानी अपनी जिम्मेदारी और रिस्क पर ये आइटम खरीदे जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि ये जो तमाम पैक्ड नए आइटम्स हैं वो अच्छी तरह से काम करेंगे। इसमें कुछ खराब आइटम्स भी निकल सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन ये स्टोर किस इलाके में चल रहा है और उनके पास कितना माल मौजूद है, इसकी मुख्तलिफ प्राइसेस सेट की जाती हैं। अमूमन हफ्ते के पहले दिन प्राइस सबसे ज्यादा होती है जो कि तकरीबन $6 पर आइटम के करीब होती है और फिर उसके बाद जो माल रह जाता है उसकी प्राइस को कम करके दोबारा इस किस्म की सेल लगाई जाती है और जब तक ये माल मुकम्मल तौर पर नहीं बिक जाता तब तक उसकी प्राइस कम होती जाती है। इसीलिए कभी कभार हफ्ते में कुछ ऐसे दिन भी आते हैं जब पूरा थैला भरकर आपको ये आइटम्स दी जाती हैं एक खास फिक्स प्राइस पर। पिछले सिर्फ चंद सालों में ये ट्रेंड अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों में बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। जैसे जैसे ऑनलाइन शॉपिंग्स बढ़ रही हैं वैसे वैसे उनका रिटर्न वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है और जैसे ही रिटर्न वॉल्यूम बढ़ता है वैसे वैसे इन छोटे दुकानदारों को ये मौका मिलता है कि ये जो महंगी चीजें हैं उन्हें सस्ते दामों तक कुछ लोगों को बेच सकें। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने इस बाजार से क्या क्या चीजें खरीदी हैं और साथ ही में इन आइटम्स के जो रिटेल प्राइसेस हैं वो भी मैं आपको इस स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये ट्रैवल बैग है, ये डिजिटल अलार्म क्लॉक, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, ये वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए एक लावलियर माइक, ये 4 माइक्स और 2 स्पीकर के साथ HD वेबकैम, ब्लूटूथ हेडफोन्स, एक और ब्लड प्रेशर मॉनिटर, PC स्पीकर्स और ये है कॉफी मशीन। और ये सारे आइटम्स मैंने खरीदे हैं $6 पर पीस, सॉरी $6 पर पीस। That's it. See you next time.